देखो आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारे पास ऐसा ग्लैंड। देखो एंडोक्राइन ग्लैंड कम्प्लीटली हो गए। तो हमने जो लास्ट में ग्लैंड पढ़े थे जिसका नाम था पैंक्रियास, जो एक प्योरली एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं था। वो एंडोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज क्या था, एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिसको आपने क्या कहा था, हेट्रोक्राइन ग्लैंड। अगर आप लोग को याद होगा, हमें हेट्रोक्राइन ग्लैंड जब लिखे थे टॉपिक, उसके अंदर हमने सिर्फ पैंक्रियास का नाम नहीं लिखे थे, वापिस साथ ही साथ दो और थे आपके पास जिनको हम गोनैड्स बोलते। गोनैड्स में पहला हम लिखे थे टेस्टिस, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है किसके अंदर, मेल के अंदर, और फीमेल के अंदर क्या है, ओवरी। तो अब हम जो है पढ़ने वाले किसके बारे में, टेस्टिस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हमारे पास फर्स्ट आ गया यहाँ पे। तो फिर से आपके पास वही सेम सवाल रहेंगे कि कोई भी ग्लैंड अगर आप लिखेंगे तो पहले दो सवाल रहेंगे आपके पास कि इसका लोकेशन क्या है और इसका ओरिजिन क्या है। सेम क्वेश्चन आपके पास यहाँ रहेगा। ठीक है, तो टेस्टिस हो गया। टेस्टिस में सबसे पहले हमारे पास, अगर हम बात करें ओरिजिन के बारे में, इसके बारे में बात करें ओरिजिन के बारे में, तो ओरिजिन क्या होगा, अभी तक के आपके पास जो ओरिजिन है उसके एकदम सबसे डिफरेंट है। यहाँ पे ओरिजिन आपके पास क्या होगा, यहाँ पे ओरिजिन होगा मेसोडर्मल। क्या ओरिजिन होगा यहाँ पे, मेसोडर्मल ओरिजिन होगा। ठीक है, इतना याद रखना आपने कि टेस्टिस का ओरिजिन क्या रहता, मेसोडर्मल। अब टेस्टिस का लोकेशन जो है, ये जो है आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता रहता है टेस्टिस के बारे में। ठीक है, इसके लोकेशन के बारे में। तो टेस्टिस जो है ये एक ऐसा ऑर्गन है, तो टेस्टिस जो है यहाँ पे एक ऐसा ऑर्गन है जो एब्डोमेन के बाहर है। कहाँ पे ये, एब्डोमेन के बाहर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आउटसाइड एब्डोमेन। क्या रहने वाला है, आउटसाइड एब्डोमेन। एब्डोमेन के बाहर, आउटसाइड एब्डोमेन इन अ, आउटसाइड एब्डोमेन इन अ, in a pouch like structure, in a pouch like structure, in a pouch known as, in a pouch known as, इस पाउच का नाम रहता है स्क्रोटम। क्या नाम रहता है इसका, स्क्रोटम। ठीक है, तो टेस्टिस जो है एब्डोमेन के बाहर है, एक पाउच में है, इस पाउच का नाम क्या है, स्क्रोटम। अब सवाल ये है कि टेस्टिस जो है एब्डोमेन के बाहर क्यों है, एब्डोमेन के अंदर क्यों नहीं। ठीक है, तो याद रखना कि एब्डोमेन के बाहर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर रहता है जिसका नाम क्या है, स्क्रोटम। इसके बीच में एक सेप्टम रहता और इसके अंदर क्या रहते हैं, टेस्टिस रहते। अब यहाँ पे सवाल ये है कि टेस्टिस जो है स्क्रोटम में क्यों है, एब्डोमेन के बाहर क्यों है। इसलिए क्योंकि आपके पास जो टेस्टिस है, इनको टेस्टिस का क्या काम, क्या रहने वाला है, स्पर्म प्रोड्यूस करना। मेन काम क्या है उसका, करने के लिए टेस्टिस को जो टेम्परेचर है वो 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस बॉडी से कम चाहिए। समझे हमने क्या कहा, स्पर्म प्रोड्यूस करने के लिए टेस्टिस को टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए कंपेयर टू बॉडी टेम्परेचर। हमारे पास बॉडी टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस है। 37 डिग्री सेल्सियस पे टेस्टिस स्पर्म नहीं बना सकते, उनको यहाँ से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, मतलब कितना, 35 डिग्री सेल्सियस लगेगा क्या बनाने के लिए, स्पर्म बनाने के लिए। तो इसलिए जो है बॉडी ने क्या करा, बॉडी ने टेस्टिस को अपने जो है अपने से बाहर कर दिया एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में जिसका नाम क्या है, स्क्रोटम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इस पॉइंट को, हम ये पॉइंट को यहाँ पे लिख लेंगे कि जो स्क्रोटम है इसका काम क्या है, स्क्रोटम जो है इसका काम क्या है, मेंटेन्स, मेंटेन्स, मेंटेन्स टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस, then 2 to 2.5 degree Celsius lower than body temperature, than body temperature for normal spermatogenesis, for normal spermatogenesis। स्पर्म बनाने वाले प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, समझिए इतना आप लोग कि हमारे पास जो है यहाँ पे टेस्टिस का ओरिजिन क्या रहने वाला है, मेसोडर्मल टेस्टिस कहाँ रहेगा, एब्डोमेन के बाहर रहेगा एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में जिसका नाम क्या है, स्क्रोटम में। एब्डोमेन के बाहर क्यों रहता है, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस जो है कम चाहिए कंपेयर टू बॉडी टेम्परेचर, इसलिए जो है टेस्टिस कहाँ पे रहने वाला है, एब्डोमेन के बाहर रहेगा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे हम लिख देंगे किसके बारे में, यहाँ पे लिख लेंगे हम टेस्टिस के बारे में। ठीक है, तो हम कहेंगे देखो टेस्टिस जो है इसके दो काम है, टेस्टिस जो है इसके दो काम है। एक काम इसका ये है, ये आपके पास एक्ट करेगा
ये आपके पास एक्ट करेगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की तरह। किसकी तरह एक्ट करेगा? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मतलब बॉडी के अंदर वो ऑर्गन जो गैमेट बनाता है उसको आप क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है। उसके बाद जो है टेस्टिस का दूसरा काम क्या है? हार्मोन रिलीज करना। और कोई भी पार्ट हार्मोन रिलीज करता है उस पार्ट को आप क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन पार्ट। तो यहाँ पे किसकी तरह एक्ट करेगा? यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करेगा। किसकी तरह एक्ट करेगा? एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करेगा। ठीक है। तो टेस्टिस के यहाँ पे आपने दो पार्ट लिखने, टेस्टिस दो काम करेगा। एक तो वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की तरह काम करेगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन करेगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की तरह काम करेगा, मतलब ये क्या करेगा? यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा? यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन करने वाला है कौन? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दैट इज टेस्टिस। एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब ये आपके पास क्या करने वाला है? ये आपके पास क्या करने वाला है? हार्मोन रिलीज कराने वाला है। क्या करने वाला है? आपके पास हार्मोन रिलीज कराने वाला है। ठीक है। अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है वो कौन सा पार्ट है टेस्टिस के अंदर? वो कौन सा पार्ट है? ठीक है, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मतलब गैमेट फॉर्मेशन काम करेगा। जो यहाँ पे हम रफ डायग्राम बनेंगे टेस्टिस का और समझने की कोशिश करेंगे कि टेस्टिस में होता क्या है। ठीक है। तो आप मान लो ये क्या है? ये टेस्टिस है। ठीक है। टेस्टिस में यहाँ पे इस तरह कंपार्टमेंट रहते हैं। इस कंपार्टमेंट को हम बोलते हैं लोब्यूल। क्या बोलते हैं इसको हम? लोब्यूल। ठीक है। इस कंपार्टमेंट है, इस कंपार्टमेंट में क्या बोलते हैं आप? लोब्यूल। ऐसे एक टेस्टिस में 250 लोब्यूल्स होते हैं। कितने रहते हैं? 250 लोब्यूल। इस लोब्यूल के अंदर यहाँ पे एक इस तरह स्ट्रक्चर रहता जिसका नाम रहता सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या नाम रहता है इसका? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। यही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है आपके पास वो स्ट्रक्चर है जो स्पर्म बनाने वाला। क्या बनाने वाला है? स्पर्म। ठीक है। तो हमने क्या कहा? हमने कहा टेस्टिस है। टेस्टिस के अंदर ओपन स्पेस है तो इनका नाम क्या है? लोब्यूल। लोब्यूल के अंदर एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या बनेगा? स्पर्म बनेगा। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है ये आगे जाके एक स्ट्रक्चर में खुलते हैं। इस स्ट्रक्चर का नाम रहता है रेटेटेस्टिस। क्या नाम रहता है इसका? रेटेटेस्टिस। ये क्या नाम हो गया? रेटेटेस्टिस। बोलो क्या नाम हो गया इसका? रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस से यहाँ से कुछ यहाँ पे पाइप्स निकलते, या बोलेंगे डक्ट्स निकलते। इन डक्ट्स का नाम रहता है वासा इंफ्रेंशिया। क्या नाम रहता है इनका? वासा इंफ्रेंशिया। सारे के सारे वासा इंफ्रेंशिया आपके पास आएंगे और मिलेंगे और एक स्ट्रक्चर बनेंगे जिसका नाम रहता है एपिडायडेमिस। क्या नाम रहता है इसका? एपिडायडेमिस। और एपिडायडेमिस आगे जाके एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर बनेगा जिसका नाम रहता है वास डिफरेंस। क्या नाम रहता है इसका? वास डिफरेंस। तो स्पर्म कहाँ बने थे? स्पर्म ये वाले पार्ट में बने थे। क्या नाम है इसका? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। फिर स्पर्म ट्रैवल हो, स्पर्म कहाँ पे ट्रैवल है आपके पास? रेटेटेस्टिस। और कहाँ पे आए? यहाँ पे आए वासा डिफरेंशिया, एपिडायडेमिस, और कहाँ पे आए? वास डिफरेंस में आए। जो पार्ट में स्पर्म बना, जो पार्ट में स्पर्म बना उस पार्ट को आप बोलेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्या कहेंगे इसको आप? प्राइमरी सेक्स। स्पर्म जहां बना प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और जो पार्ट स्पर्म को कैरी कर रहे बना रहे नहीं उसको आप बोलेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो यहाँ पे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन से हो गए? सिर्फ ये वाले पार्ट हो गए जिसको आपने क्या होगा? सेमिनिफेरस। रेटेटेस्टिस हो गया, या आपके पास क्या हो गया? ये हो गया आपके पास क्या? वास डिफरेंशिया, एपिडायडेमिस, या आपके पास ये वाला पार्ट हो गया, इसका नाम क्या है आपके पास? वास डिफरेंस। ये सब क्या बोलेंगे आप इसको? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। क्या बोलेंगे इसको आप? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अब यहाँ पे आपके पास प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की तरह जिसने काम करा था उसका नाम क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या नाम है इसका? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इसका नाम है। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ही आपके पास रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? गैमेट फॉर्मेशन। और यहाँ पे गैमेट कौन है? आपके पास स्पर्म है। और स्पर्म बनाने वाले प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्मेटोजेनेसिस किसने करा? यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ने करा। समझे इतना आप लोग? अब फिर हमारे पास क्वेश्चन आएगा कि ये जो आपने टेस्टिस बनाए सर, इसके अंदर वो कौन सा पार्ट है जो आपके पास एक्ट कर रहा है किसकी तरह? किसकी तरह एक्ट कर रहा है? यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट कर रहा है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे देखो कि हमारे पास ये वाला पार्ट था। ठीक है। इसमें हमने कहा ये आपके पास येलोइश पार्ट क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। अगर हमें येलोइश पार्ट को क्या करें? थोड़ा सा एनलार्ज करें तो यहाँ पे आपको इसके अंदर इस तरह एक स्ट्रक्चर दिखेगा। क्या दिखेगा आपको? इस तरह स्ट्रक्चर दिखेंगे। ये स्ट्रक्चर का नाम रहता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इनका नाम क्या रहता? क्या नाम रहता है इनका? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो आपने ये क्या करे? ये वाले पार्ट को क्या करे? आपने मैग्नीफाई करे तो यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। ये आपके पास जो सर्कल है ये क्या है आपके पास? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या रहते हैं? इस तरह सेल्स रहते हैं जिसको आप क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। देखो ये सिर्फ याद रखो यहाँ पे आपके पास इस तरह यहाँ पे सेल्स रहते हैं। गोल स्ट्रक्चर को आपने क्या कहा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। बीच में जो आपके पास जगह खाली है इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल। क्या बोलते हैं इसको हम? इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल के बीच में
इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर यहाँ पे सेल्स रहते, क्या रहते यहाँ पे, सेल्स रहते। ये सेल्स कहाँ पे, इंटरस्टिशियल स्पेस में, इसलिए इन सेल्स का नाम रहता इंटरस्टिशियल सेल। क्या नाम रहता है इनका, इंटरस्टिशियल, क्या नाम रहता है इनका, सेल जो है इनका नाम है। और यही सेल जो है आपके पास क्या रिलीज करते, यही सेल जो है आपके पास क्या रिलीज करते, एंड्रोजन, एंड्रोजन रिलीज करते हैं, मतलब क्या रिलीज करने वाले आपके पास, टेस्टोस्टेरोन का। समझ में आ रहा है आप लोग क्या बोल रहे हैं। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बीच बीच में यहाँ पे सेल्स रहते, इन सेल्स का नाम इंटरस्टिशियल सेल्स रहता, यही एंड्रोजन रिलीज करते। ये क्वेश्चन नीट में 2023 या 2024 में आया था कि आपके पास टेस्टिस में वो कौन से सेल्स है जो टेस्टोस्टेरोन रिलीज करते, आप सब समझ गए कौन से सेल है, इंटरस्टिशियल सेल। अब ये रफ डायग्राम है, यहाँ पे इसकी कुछ जरूरत नहीं है, आप लोगों से हम बता रहे हैं कि क्या क्या रहता, वहाँ पे लिख लिया तो समझ में नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इन डायग्राम को हम बहुत ही डिटेल में पढ़ते जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। एक लेक्चर पूरा इसके ऊपर रहने वाला आपका, इन डायग्राम के ऊपर। तो अभी के लिए सिर्फ अंदाजा दे दिया हमने कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या रहता और इंटरस्टिशियल सेल क्या रहता, क्योंकि अगर हम यहाँ पे सिर्फ लिख लेंगे उसको तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब एंडोक्राइन ग्लैंड है, अब आप लोग समझ गए एंडोक्राइन ग्लैंड की तरफ कौन एक्ट करने वाला है, यहाँ पे इंटरस्टिशियल सेल करने वाला, कौन करने वाला है, इंटरस्टिशियल सेल जो है करने वाले हैं आपके पास। और इंटरस्टिशियल सेल्स का और एक नाम रहता, इसको आप बोलते हैं लेडिक सेल्स। क्या बोलते हैं इसको आप, लेडिक सेल्स। दोनों यहाँ पे सेम चीजें आपके पास, सिर्फ डिफरेंट नाम है, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरस्टिशियल सेल्स हार्मोन रिलीज करेंगे, मेल हार्मोन, और मेल हार्मोन्स को आप क्या बोलते हैं, एंड्रोजन। क्या बोलते हैं इसको आप, एंड्रोजन। और एंड्रोजन में जो सबसे फेमस है या जो सबसे ज्यादा रिलीज होता है वो कौन सा रहता है आपके पास, टेस्टोस्टेरॉन। कौन सा रहता है आपके पास, टेस्टोस्टेरॉन। समझ में आ रहा है आप लोगों को, कुछ इतना हार्ड नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास हमने टेस्टिस में देख लिए कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में जो आपके पास गैमेट फॉर्मेशन कर रहा है, टेस्टिस के अंदर वो पार्ट का नाम क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। उसके बाद एंडोक्राइन ग्लैंड जो है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर कुछ सेल्स रहते हैं जिनका नाम क्या रहता, इंटरस्टिशियल सेल्स, या उनका दूसरा नाम क्या रहता, लेडिक सेल। लेडिक सेल क्या रिलीज करेंगे, एंड्रोजन रिलीज करेंगे, जिसमें से सबसे फेमस कौन सा आपके पास। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इस हार्मोन का काम क्या है, देखो टेस्टोस्टेरोन हो जो मेल में रिलीज होता, या आपके पास एस्ट्रोजन हो जो कहाँ पे रिलीज होता, फीमेल में। एस्ट्रोजन के साथ फीमेल में और एक हार्मोन रिलीज होता, आप सबको मालूम क्या नाम है इसका, प्रोजेस्टेरॉन। ये हार्मोन्स जो है इनको आप बोलते हैं सेक्स हार्मोन। क्या बोलते हैं, सेक्स हार्मोन। सारे सेक्स हार्मोन स्टेरॉइड के बने हुए थे, किसके बने हुए थे, स्टेरॉइड। अब ये सेक्स हार्मोन के फंक्शन बड़े आसान है। एक मेल जो है दिखने में मेल दिखता, सुनने में मेल दिखता, बराबर है। और एक फीमेल जो है दिखने में फीमेल दिखती और सुनने में फीमेल दिखती, बराबर है। तो एक क्लियर कट डिफरेंस रहता मेल और फीमेल में, जो आप देख के बता सकते हैं, बराबर है। एक मेल और फीमेल में क्लियर कट डिफरेंस रहता, जो आप देख के बता देंगे कि ये पर्सन मेल या फीमेल। सही बात है, जनरली ऐसे ही रहता, ठीक है। लेकिन जो है आपके पास ये क्यों है, ये आपके पास है किसकी वजह से, सेक्स हार्मोन की वजह से। आपके पास टेस्टोस्टेरोन वही काम करेगा जो एक मेल को मेल कैरेक्टर्स देता है। क्या मेल कैरेक्टर्स रहते, कि मेल की आवाज कैसी रहती, हैवी रहती, और फीमेल की आवाज कैसी रहती, हैवी नहीं रहती, बराबर। मेल की जो आवाज रहती उसकी पिच कैसी रहती, लो रहती, लो पिच रहती, मतलब मोटी आवाज रहती, स्पीकर फटे हुआ रहता है ना। और फीमेल की आवाज कैसी रहती, हाई पिच की रहती, एकदम बारीक आवाज रहती, बराबर। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, डिफरेंसेस हो गए। और क्या डिफरेंसेस, कि मेल में बियर्ड आते, फीमेल में बियर्ड देखेगा भी कोई आंटी यहाँ रास्ते पे उनकी इतनी बड़ी बियर्ड है, देखेगा भी तुमने नहीं। तो इसको आप बोलते हैं हेयर पैटर्न। क्या बोलते हैं इसको आप, हेयर पैटर्न। तो मेल हार्मोन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मेल हेयर पैटर्न के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मेल हार्मोन आपके पास जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है, उनके जो है सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन है, उनके डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कौन से सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन है आपके पास रिटे टेस्टिस और वासा इंफ्रेंशिया और एपिडाइडमिस और वास डिफरेंस, इन सब के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन रहने वाला है, सेक्स हार्मोन रहने वाला है। सेक्स हार्मोन स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करेगा, किसको प्रमोट करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस। कौन सा, मेल सेक्स हार्मोन, बराबर है। हम लिख लेंगे इसको साथ ही में। फंक्शन, ठीक है। अब याद रखना सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या रहने वाला है, कि आपके पास किसमें हेल्प करने वाला है, स्पर्मेटोजेनेसिस। किसमें हेल्प करने वाला है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करने वाला है, ठीक है। सेकंड, लो पिच वॉइस। मेल में जो वॉइस रहती कैसी रहती, लो पिच वॉइस रहती, तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है,
कौन रिस्पॉन्सिबल है? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल हेयर पैटर्न मेल हेयर पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन मेल हेयर पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जाम्पल आपके पास क्या होगा? बियर्ड होगा और क्या होगा? मुस्टैच होगा वगैरह, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे रिस्पॉन्सिबल फॉर साथ ही साथ ये आपके पास रिस्पॉन्सिबल रहने वाला है सेकेंडरी जो है आपके पास सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के डेवलपमेंट के और ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और जो है कौन से आपके पास सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ये भी हमने जो है पढ़ लिए थे, क्या नाम था इसके? किसी को याद है किसी को? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन से थे यहाँ पे? रेटेटेस्टिस, क्या था यहाँ पे? रेटेटेस्टिस के बाद क्या था? वासा इफ्रेंशिया, क्या नाम रहता है इनका? वासा इफ्रेंशिया के बाद क्या आया था? एपिडायडेमिस जो है यह आया था। उसके बाद जो है क्या था? उसके बाद जो हमारे पास क्या था? वास डिफरेंस। उसके बाद क्या था? वास डिफरेंस। ये सब क्या है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। उसके बाद जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर है मेल सेक्सुअल बिहेवियर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल सेक्सुअल बिहेवियर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल सेक्सुअल बिहेवियर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल सेक्सुअल बिहेवियर। और यहाँ पे याद रखना आपने कि जो मेल सेक्सुअल बिहेवियर है इसका नाम है, जो आपके पास टेस्ट में नीट में जो है आ सकता है, इसका नाम रहता है लिबिडो। क्या नाम रहता है इसका? लिबिडो। तो मेल सेक्सुअल बिहेवियर जो है उसको क्या नाम देते हैं? लिबिडो। क्या नाम देते हैं इसको? लिबिडो नाम देंगे, इसको आपने याद रखना। तो आपके पास जो है टेस्टोस्टेरोन किसमें हेल्प करने वाला है? स्पर्म बनाने में हेल्प करेगा। टेस्टोस्टेरोन मेल की वॉइस को लो पिच करेगा। टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा? मेल पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बियर्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मुस्टैच के लिए रिस्पॉन्सिबल है। टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा आपके पास? क्या करेगा टेस्टोस्टेरोन की जो आपके पास सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है इनका जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट करेगा, और साथ ही साथ मेल सेक्सुअल बिहेवियर के लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। साथ ही साथ जो है टेस्टोस्टेरोन जो है ये आपके पास जो है एग्रेसिवनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? एग्रेसिवनेस, ठीक है, यानी गुस्सा, आसानी से गुस्सा आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये टेस्टोस्टेरोन की वजह से, ठीक है। उसके बाद साथ ही साथ ये आरबीसी फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये? आरबीसी फॉर्मेशन मतलब किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? एरिथ्रोपायसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? एरिथ्रोपायसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। एरिथ्रोपायसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। अब जनरली आप लोगों ने देखे होंगे कि एक मेल का स्ट्रक्चर और एक फीमेल का स्ट्रक्चर का साइज क्या रहता? डिफरेंट रहता। मेल के अंदर मसल जो है ज्यादा रहते और फीमेल में मसल क्या रहते? कम रहते। तो मेल में मसल बनाने को प्रमोट करने वाला हार्मोन रहना चाहिए। तो आपके पास जो है यहाँ पे हार्मोन कौन है? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन एनाबॉलिज्म। क्या करेगा है? कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब बनाना, है ना। कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन एनाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल। एनाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन के एनाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन? टेस्टोस्टेरोन। तो ये सारे फंक्शन हो गए किसके? मेल हार्मोन के, जो कौन सा आपके पास? टेस्टोस्टेरोन। अब देखो फीमेल हार्मोन बड़ा आसान है, फीमेल हार्मोन हम लिखेंगे और सिर्फ यहाँ पे जो है इसको थोड़ा डिफरेंट कर देंगे। जब हम फीमेल हार्मोन लिखेंगे तो स्पर्मेटोजेनेसिस लगेंगे, हटेंगे, और क्या लगेंगे? ओजेनेसिस। लो को हटेंगे, क्या लगेंगे? हाई लगेंगे। और यहाँ पे मेल हटा के क्या लगेंगे? फीमेल लगेंगे, और साथ साथ बियर्ड और मुस्टैच हटा देंगे, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे तो कुछ हटाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे सिर्फ ये वाला पार्ट हटा देंगे हम, ये। और ये भी आपके पास फीमेल हार्मोन रिस्पॉन्सिबल रहेगा। यहाँ पे लिबिडो हटा देंगे हम, और क्या करेंगे? यहाँ पे ये वाले सारे पॉइंट्स हटा देंगे। तो फीमेल हार्मोन भी पढ़ना बड़ा आसान रहता है, ठीक है। तो आप क्या करो, इसको लिख लो जल्दी से।